जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कोल इंडिया, जी हाँ, कोल इंडिया का आ रहा है एक नहीं चार चार तो आईपीओ अभी आ रहा है, लेकिन उसके बाद चार और आईपीओ की मंजूरी मिल चुकी है। टोटल 8 आईपीओ आ रहे हैं। जी हाँ, सही सुना है आप लोगों ने, 8 आईपीओ आ रहे हैं कोल इंडिया के सब्सिडरी कंपनियों के। समझ रहे हो, सब कुछ बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। कोल इंडिया के कितने आईपीओ आ रहे हैं, इस तरीके से एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को कि दो के लिए तो डीआरएचपी जो है दाखिल हो चुकी है। दो आईपीओ तो बिल्कुल मतलब पास में है, जिसमें भारत कोकिंग कोल का सबसे पहले आएगा, और दो को मंजूरी मिल चुकी है और भी बोर्ड से। और उसके बाद चार और सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। मतलब 8 टोटल आईपीओ की यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले न्यूज पे ही चलते हैं। मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे, कंपनी 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अच्छा खासा डिविडेंड देती है कंपनी। फंडामेंटल भी बढ़िया है, वैल्यूएशन भी कंपनी के अच्छे हैं, और इसी वैल्यूएशन वैल्यू को अनलॉक करने के लिए ही सारे के सारे आईपीओ आ रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को याद दिला दूं, 23 दिसंबर 2025 को जो कोल इंडिया है उनके बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली थी। कह लीजिए कि सरकार की तरफ से, दीपम की तरफ से एक तरीके कह लीजिए मंजूरी मिली थी। दो इनकी सब्सिडी कंपनियां, जिसमें एक थी साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के आईपीओ के लिए, और एक और कंपनी था जिसका नाम है महानंदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड। इन दो आईपीओ के लिए अभी 23 तारीख को मंजूरी मिली थी। दो आईपीओ को पहले से मंजूरी मिल चुकी है, तो ये चार आईपीओ तो अभी करेंट में चल रहे हैं, आएंगे। उसके बाद चार और आईपीओ की मंजूरी मिल चुकी है। देखिए हेडलाइन पढ़िएगा आप लोग। सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा है, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोल इंडिया को 2030 तक अपने सभी सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, ताकि शासन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। ये जस्ट अभी अभी आज की खबर है, संडे की खबर है, 28 दिसंबर 2025 की। चाहे आप वीडियो कभी भी देख रहे हो, 28 दिसंबर की ये खबर है। अब इसमें 2030 लिखा है, अभी आएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी बता ही रहा हूं कि दो तो अभी फिलहाल में चल रहा है, आ जाएगा कभी भी। दो का आने की संभावना है अगले साल, या फिर उसके थोड़ा सा और बाद। और 2030 तक और भी चार आईपीओ इसके आने की संभावना, क्योंकि आईपीओ लाने में टाइम लगता है, बहुत सारा कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो वो सब क्लियर करके टोटल 8 आईपीओ 2030 तक आएंगे। मतलब अगले 5 साल में 8 आईपीओ कंपनी लाने वाली है, जिसमें से दो तीन तो अभी अगले साल ही आ जाएंगे जैसी संभावना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितना कितना वैल्यूएशन रहेगा, क्या आगे के अपडेट है, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल के सामने आ रही है, और ये न्यूज कौन लिख रहा है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो विश्वासी कह लीजिए वेबसाइट है, न्यूज एजेंसी है, ठीक है ना। जवाबदेही में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने कोयला मंत्रालय को 2030 तक राज्य के स्वामित्व वाली सीआईएल की सभी कंपनियां, वहीं कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों का मानचित्र और सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कोयला उपक्रम कोयला में शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से मूल्यवर्धन करना यहाँ पे है। कोल इंडिया लिमिटेड घरेलू कोयले उत्पादन में लगभग 80% का योगदान देती है। मतलब पूरे भारत में जितना भी उत्पादन होता है, उसमें 80% का उत्पादन यह कंपनी करती है कोयले का, ठीक है ना। नाम न छापने के शर्तों पे कुछ उच्च पद के अधिकारी ने यह सूत्रों को बताया है कि 2030 तक कोल इंडिया के सभी कंपनियों को सूचीबद्ध करने की सरकार की यहाँ पे योजना चल चल रही है, ठीक है ना। वहीं पे प्रधानमंत्री कार्यालय से 2030 तक कोल इंडिया के सभी शाखाओं को सूचीबद्ध करने का भी यहाँ पे निर्देश मिला है। 8 कौन कौन सी कंपनियां हैं, इंटरेस्टिंग बात तो यह भी है, आप लोगों को जानना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड की 8 कंपनियां जो है अभी चल रही हैं, जो संचालित होती हैं। उनके नाम इस तरीके से हैं, जिसमें देखेंगे तो एक ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड है, दूसरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। इसका आईपीओ तो बिल्कुल पास में ही आ रहा है, और मंजूरी मिल चुकी है। सबसे पहले इसी का आईपीओ आएगा, और हर जगह आप लोग इसी की न्यूज देखोगे। उसके बाद तीसरी कंपनी आ जाएगी सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, चौथी आ जाएगी वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो पांचवी आ जाएगी साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, जिसकी अभी मंजूरी मिली थी 23 तारीख को। उसके बाद एक आ जाएगी नार्दर्न जो है कोल्ड फील्ड लिमिटेड, और उसके बाद सातवीं आ जाएगी महानंदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड, इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। और एक है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। अब ये 8 कंपनियां हैं, और आठों के जो है कह लीजिए कि लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। इनमें से
4 का अभी चल रहा है। सबसे पहले कोकिंग कोल, भारत कोकिंग कोल का आईपीओ सबसे पहले आएगा, उसके बाद सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का आएगा, उसके बाद साउथ ईस्टर्न और महानंदी कोल्डफील्ड। इन 4 का जो है अभी 2 को मंजूरी मिल चुकी है और 2 का जो है यहाँ पे अभी आईपीओ जो है प्रोग्रेस में है, ठीक है ना। इस तरीके से बाकी के भी आगे आने वाले 27, 28, 29, 30 में आईपीओ आने की संभावना है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़िया से आ रहा है तो ठीक है भाई। आगे भी बताया जा रहा है कि 2030 तक सूचीबद्ध होने की तैयारी है पूरे देश में, यहाँ पे रोड शो करने की तैयारी है, जैसे एक तरीके से कह लीजिए प्रचार टाइप का कह लीजिए, ठीक है ना, उस तरीके से यहाँ पे है। तो इसको देख लीजिएगा, बाकी ठीक है। और मंजूरी अगर मिलेगी तो आएगा, अपडेट तो बताऊंगा। BCCL जो भारत वो है और सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन लिमिटेड है, इन्होंने मार्च 2026 में ही सूचीबद्ध होने के लिए जो है सभी पूरी तैयारी कर ली है। इनमें अब कोई भी कह लीजिए कि जो भी रोड शो जो है पूरे हो चुके हैं, अब इनमें कोई भी देरी नहीं है। खास करके भारत कोकिंग कोल की प्रक्रिया बिल्कुल रफ्तार से चल रही है और इसमें कोई रुकावट नहीं है, बहुत जल्द लिस्ट होने वाली है इस तरीके से, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा भाई, अपडेट आ रहा है बढ़िया सा, सोचा आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। कोकिंग कोल का लगभग यहाँ पे 46.5 करोड़ इक्विटी शेयर बिक्री मतलब OFS आने की संभावना है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे मतलब रिसेंट यही वाला आ रहा है, उसके बाद फिर बाकी के आएंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले में।